रिपोर्ट जिससे आप ये आसानी से समझ पाएंगे कि आतंकियों ने अमरनाथ यात्रियों पर हमला कैसे किया, कहां सुरक्षा एजेंसियों से चूक हुई और क्या सावधानी बरतने से ऐसे आतंकी हमलों से निपटा जा सकता है। मेरे सहयोगी है मनीष शुक्ला, ग्राउंड जीरो पर पहुंचे और हर खबर की रिपोर्टिंग उनकी तरफ से की गई है। इस जगह पर यहाँ से को लेकर के जांच जारी है। यहाँ तमाम बड़े बड़े जो अधिकारी हैं लगातार आ रही महिलाएं बैठी थी, अलग अलग शरीर है। यहाँ लापरवाही हुई क्योंकि 1 लाख से ज्यादा पैरामिलिट्री फोर्स, जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना के जवान इन पूरे रास्तों पर तैनात थे। सोमवार रात 8:17 पर जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में अमरनाथ यात्रियों पर हुए आतंकी हमले ने अपने पीछे बेहिसाब दर्द और गुस्सा छोड़ा है। जिन्होंने अपनों को खोया, उनके घरों में मातम है। तो देश गुस्से में है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस हमले को टाला जा सकता था? क्या थोड़ी सी सावधानी से आतंकी हमले से बचा जा सकता था? इस हमले के लिए कौन लोग जिम्मेदार हैं? इन सवालों के जवाब तलाशने के लिए जी न्यूज की टीम उस जगह पहुंची जहां हमला हुआ। वहां हमने लोगों से बात की और सुरक्षा अधिकारियों से जाना कि क्या हुआ था। लेकिन सबसे पहले हमले के वो निशान देखिए जिन्होंने 7 लोगों की जिंदगी छीन ली। हम इस वक्त अनंतनाग में हैं। ये वही जगह है जहां पर रात के 8:20 पर अमरनाथ यात्रियों के बस पर हमला हुआ था। और आप देख सकते हैं कि ये जो जगह है, यहाँ अभी भी जो बस के कांच के टूटे हुए शीशे हैं उसके निशान हैं। यहाँ पर जगह जगह इस पूरे रास्ते में यहाँ पर इस तरीके से शीशे बिखरे पड़े हुए हैं। हालांकि जो बस है, जिस बस को टारगेट किया गया था, उस बस को यहाँ से हटा दिया गया है क्योंकि अब इसका इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा कि किस तरीके से इस हमले को अंजाम दिया गया, कैसे जो आतंकवादी थे वो कामयाब हो गए बस को टारगेट करने के लिए। सोमवार को अमरनाथ यात्री बस में बाबा बर्फानी के दर्शन से लौट रहे थे। शाम के 8 बजे से ज्यादा का समय बीत चुका था। लोग थक कर सो गए थे तो कुछ सोने वाले थे। किसी को अंदाजा नहीं था क्या होने वाला है। रात के 8 बजे का वक्त, श्रीनगर से गुजरात नंबर की एक बस अनंतनाग की तरफ बढ़ रही थी। इस बस ने बाकी जो भी बसें थी, जो भी अमरनाथ यात्रा के लिए जो काफिले जा रहे थे, उसमें ये रजिस्टर्ड नहीं थी। और यहाँ पर अलग अलग जगहों पर बस में यात्री ऐसे ही बैठे हुए थे। पूरे दिन का वो सफ़र तय कर चुके थे और सभी बेहद थके हुए थे और ऐसे में कई सो भी रहे थे। लेकिन अचानक जैसे ही अनंतनाग के पास बस वहाँ से निकली, अचानक ही धमाके की आवाज़ सुनाई दी। अचानक ही फायरिंग की आवाज़ होने लगी और यहाँ बैठे यात्रियों को ये समझ में नहीं आया कि अचानक हो क्या गया। किसी को कुछ समझ नहीं आया। बस के अंदर चीख पुकार मच गई। बस पर लगातार फायरिंग होती जा रही थी। बस पर आतंकी हमला था। ड्राइवर ने तेजी से बस भगानी शुरू कर दी। आतंकियों को यह मालूम था कि गुजरात नंबर की बस है और इस पर हमला करना आसान है। आतंकियों ने फायर किया और फायर करने के बाद वो वहां बड़ी तेजी से निकल भागे। फायरिंग ठीक इस जगह पर की गई और यहाँ पर तमाम महिलाएं बैठी थी, बाकी यात्री बैठे हुए थे, सभी सो रहे थे और उनको पता ही नहीं चल पाया कि आखिर किस तरीके से उन पर हमला हुआ है। बस के अंदर चारों तरफ खून ही खून। और उसके बाद वहाँ पर थोड़ी देर के बाद सीआरपीएफ की कई टीमें वहाँ पर पहुंची और उनसे भी आतंकियों की मुठभेड़ हुई। इस कायराना आतंकी हमले में 7 अमरनाथ यात्रियों की मौत हो गई, जिसमें 5 महिलाएं थीं। हमले में 19 लोग जख्मी हो गए। दरअसल जिस बस पर हमला हुआ वो बस श्राइन बोर्ड में रजिस्टर नहीं थी और वो सुरक्षा घेरे से अलग हो चुकी थी। ऐसा क्यों हुआ और क्या सीआरपीएफ की तैयारी नहीं थी? हमने सीआरपीएफ के अधिकारी से इस पर भी बात की। सर, आप देख रहे हैं कि इस पूरे रास्ते में काफ़ी सिक्योरिटी है। जम्मू कश्मीर में जहाँ पे भी ये कार्रवाई चल रहा है, इतनी ज़्यादा फोर्सेस लगी हैं। आखिर आतंकी हमला करने में कैसे कामयाब हो गए, पहली बात। और दूसरी बात कि क्या उन्होंने रात का वक्त जानबूझ के चुना ताकि उस वक्त वो हमला करें और फरार हो जाएं? इसके बारे में मैं आपको ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूँगा क्योंकि
जो सिक्योरिटी यहाँ पे होती है उसमें मैंने आपको जैसे बताया कि टाइमिंग्स होते हैं कि जो आपकी कॉन्वॉय है इस टाइम से इस टाइम तक मूव करनी है। तो ये बस जो है शायद अपने कॉन्वॉय से अलग भटक गई होगी शायद, और इसकी सूचना हमारे पास भी नहीं थी, और होती तो शायद हम कुछ प्रिकॉशंस ले लेते। और मैं यही चाहूँगा कि जो भी श्रद्धालु यहाँ पे आएँ वो पूरी इंस्ट्रक्शंस जो दी गई हैं उसको फॉलो करें, और मैं उम्मीद करता हूँ कि यात्रा सभी की सफल होगी, और जो बाकी यात्रा बची हुई है वो भी बहुत अच्छे से होगी। मैं शुभकामनाएं देता हूँ सभी को। जी मीडिया रिपोर्ट ने सीआरपीएफ कैंप का भी दौरा किया, जो हमले वाले स्थान से सबसे करीब है। सीआरपीएफ ने कैंप में आतंकियों से निपटने की अचूक तैयारी कर रखी है। हम इस वक्त अनंतनाग के सीआरपीएफ की 40वीं बटालियन के हेडक्वार्टर में हैं। ये वो जगह है जहां पर पूरे अनंतनाग में जिस तरीके से आतंकी हमले होते हैं या पत्थरबाजी होती है या फिर जो अमरनाथ यात्री हैं उनकी सुरक्षा के लिए जो पूरी जिम्मेदारी है इन्हीं जवानों के ऊपर है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हर वक्त काफ़ी चौकस रहना पड़ता है, क्योंकि काफ़ी ये जो साउथ कश्मीर के इलाके हैं यहाँ पर अचानक आतंकी हमले होते हैं। और इसीलिए अगर आप देखें तो जगह जगह यहाँ पे जो पोस्ट है वो हमेशा ये याद दिलाया जाता है कि जवान हर वक्त चौकस रहे, क्योंकि खतरा हमेशा है। आज मरने नहीं मारने जाएंगे। कैंप के बाहर हमेशा खतरा है। यहाँ पर जवान इस बात का हमेशा ही ख्याल रखता है कि यहाँ किसी भी वक्त इस तरीके के टेरर अटैक हो सकते हैं। 1 लाख से ज्यादा सुरक्षा कर्मियों की तैनाती के बाद आतंकी इस बड़ी वारदात को अंजाम देने में कामयाब हो गए। सवाल यह है कि हम सिर्फ सुरक्षा की तैयारी क्यों करते हैं? क्यों नहीं हम आगे बढ़कर आतंकियों पर हमले करें, उन्हें ढूंढ ढूंढ कर खत्म करें, जिससे वो हिंदुस्तान की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख पाए। मनीष शुक्ला, जी मीडिया, अनंतनाग।